जय जय सीताराम। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिन सदा शंभु अर्धंग निवासिन जग संभव पालन लय कारिन निज इच्छा लीला बपुधारिन। यह जन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। नारद जी समझा रहे हैं पार्वती जी की माता जी जो मैना है, हिमाचल जी की पत्नी, उनको समझा रहे हैं। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस वेशु सिय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो कीन, तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाय बहोर, पितु के यज्ञ जो गानल जरी। अब जन्म तुम्हरे भवन, निज पति लाग दारुण तप किया। अस जान संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहां योगाग्नि में भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी हैं। सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्याप्यो सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाहिम बंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान जी आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घट नाना। भात अनेक भई जेव नारा, सूप शास्त्र जस कहु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जेवनार हुई, रसोई बनी। सो जेवनार की जाय बखानी, बसहि भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की जेवनार का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सभी बरातियों को, ब्रह्मा विष्णु और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध बाति विविध पाति बैठी जेवनारा, लगे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत नारी, लगी देन गारी मृदु बानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदर बिंग बचन सुनावहीं।
भोजन करें सुर अति विलंब विनोद सुन सच पावहीं। जेवंत जो बढ़्यो आनंद सो मुख कोटि हूँ न परे कहो। अचबाई दीन्हे पान गौने बास जह जाके जाको रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुख सुनकर बहुत सुख का अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। जनवासे मतलब चले गए। हर बहुर मुनि हिमवंत कहू लगन सुनाई आए। समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने सबहि जथोचित आसन दीन्हे। वेदी वेद विधान संवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया गया और सबको यथा योग्य आसन दिए गए। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासनुमति दिव्य सुहावा जाय न बरन बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और उसमें हृदय में अपने स्वामी रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बोलो जय जय सीताराम। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वर्ष का पहला दिन है। लखनऊ में अच्छा मौसम है, धूप भी निकली है, इसीलिए हमने कहा सुबह सुबह रामचरितमानस का एक प्रसंग आप लोगों को भी सुनाया जाए। जय जय सीताराम।